दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो तबाह हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा पाक फौज हिट होगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सही फैसले नहीं करेगी तो फौज सबसे पहले तबाह होगी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी खत्म कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। अंकारा में वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर में मुलाकात, सदारती महल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के सेकेंड हाफ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जनाब। दूसरे घंटे में भी आज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ होता है। क्या क्या है दिखाते हैं आपको हेडलाइंस। शेर कला में राकोया राजधानी खित्ते का मरकज रहा है। जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। हेडलाइंस आपने देखी और आपने देख लिया कि आज कुछ बहुत स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ होंगे। आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे। We'll be having something exciting regarding पाकिस्तानी फिल्म्स एंड पाकिस्तानी सिनेमा, इस पे हम बात करेंगे। खैर इस वक्त जनाब हम आपको दिखाते हैं, बल्कि बात कर लेते हैं कुछ शेर कला की, जो कि राकोया राजधानी का मरकज रहा है। आज के सफर शर्त में इसी हवाले से बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। आपको गिज़र क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आपको अफसाना गो दरख्त अच्छे लगते हैं, अगर आपको मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे मकामी अफराद से गपशप का शौक है, अगर आप कचरा नहीं फैलाते और शोर गुल को सख्त नापसंद करते हैं, अगर आप कहानीकार झीलों की कहानियां सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप गिज़र के लिए हैं और गिज़र आपके लिए है। फितरी हुस्न में वादी गिज़र का सानी शायद ही कोई हो, लेकिन वादी गिज़र को देखने के लिए एक शर्त है, सफर से पहले आगाही, सफर से पहले इलाके से मुतल्लिका मालूमात। इसकी वजह यह है कि वादी गिज़र सियाहती तरक्की के हवाले से अभी पीछे है। हैरत अंगेज जगह हैं, लेकिन उनकी तशहीर नहीं है। कहीं कोई सियाहती मालूमात वाला बोर्ड नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पर शेर कला को ही लीजिए। जैसे ही पुल अबूर करते हैं तो दाएं हाथ पर एक आम सा दरवाजा है। अगर आपको इल्म न हो तो आप खामोशी से गुजर जाएंगे। अगर इल्म हो तो दरवाजे पर दस्तक देंगे और अंदर दाखिल होंगे। इस जगह को राको कहते हैं। ये राजधानी है। यह गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम सियासी और तारीखी मरकज रहा है और यहीं एक कदीम मस्जिद है। यहाँ का बाग देखने से ताल्लुक रखता है। गिलगित बल्तिस्तान में घूमते हुए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, अगर आप ट्रैवल लॉग बना रहे हों या लिख रहे हों, कोई किताब लिख रहे हों, वो आपको जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होता है वो ये होता है कि लफ्ज़ों की जो कमियाबी है। आप किसी भी जगह पे जाके क्या कह सकते हैं कि ये खूबसूरत है, ये वंडरफुल है, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है, ये हसीन है, ये जमील है। ये तमाम अल्फाज मिल मिला के कोई 20-25 अल्फाज हैं और एक ख़ास वक्त में आपको ऐसे लगता है जैसे आप इन अल्फाज की जुगाली किए जा रहे हैं, बार बार जुगाली किए जा रहे हैं और ऐसे लगता है जैसे लफ्ज़ जो है वो अपनी हुर्मत खो बैठता है। मतलब आप जब बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त शेर किला में एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ ये लफ्ज़ों ने, जितने भी ये लफ्ज़ हैं जो कि खूबसूरती को डिपिक्ट करते हैं, उन्होंने अपनी हुर्मत खो दी है और ऐसा कोई लफ्ज़ मेरे पास नहीं है जिससे मैं ये बता सकूँ कि इस वक्त मैं किस जगह पे हूँ। इंतहाई हिस्टोरिकल, इंतहाई तारीखी, इंतहाई खूबसूरत जगह है जहाँ पे जिस तरह की ये चेयर्स हैं, फूल हैं और मतलब कमाल है। यानी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे फूल ही फूल हैं, रोशनी, खूबसूरत जहाँ पे एक माहौल है शेर किला के इस जगह पे। इस जगह के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो जगह है ये बहुत ही ख़ास है, तारीखी है और यहाँ का अपना एक माहौल है।
ये जगह राको कहलाती है और ये क्योंकि कदीम सियासी अहमियत रही है शेर किला की, तो उस हवाले से राको यानी राजगान जहाँ पे रूलर्स जो हैं रहते थे और ये हेडक्वार्टर था। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तारीख़ के हवाले से तो पस मंज़र में कहीं तारीख़ चली गई है इस वक्त, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इन फूलों के हवाले से कि ये कितने ज़्यादा फूल हैं इस जगह पे और कितनी ही खूबसूरत जगह है। आप जब भी शेर किला आएँ तो ये जो ब्रिज है शेर किला का, वो जैसे ही आप यानी गिलगित से 20 किलोमीटर आगे शेर किला का ब्रिज है और जैसे ही वो आप ब्रिज क्रॉस करते हैं तो साथ ही दाएं हाथ पे ये वो पुराना कदीमी हेडक्वार्टर इसको कह लें या एक सदर मकाम कह लें जो शेर किला का है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसी जगह आगे एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो कि बहुत कदीम है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं। जब भी शेर किला आए तो ये ज़रूर देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा और जब भी आए तो इन फूलों को देख के याद कीजिएगा कि आपको किसी ने यहाँ के फूलों के बारे में बताया था कि कितने खूबसूरत फूल हैं। जब आप इस कदीम महलनुमा बिल्डिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे पुरानी तस्वीर नज़र आती हैं, पुरानी तारीख़ नज़र आती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जिस झूले पे मैं बैठा हूँ जनरली मुझे अच्छा नहीं लगता कभी भी किसी भी ऐसी जगह पे जाने का, क्योंकि इन चीज़ों की जो कदामत और कदीम जो चीज़ें हैं, ये जो खूबसूरत चीज़ें, इनकी अपनी एक हुर्मत होती है। लेकिन यहाँ मुझे बहरहाल जो राजा साहब के बेटे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं आप आराम से बैठ जाएं, कोई इतना हसास होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तस्वीर नज़र आती है, मेरी जो इस वक्त पस मंज़र में जितनी भी तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये बेक वक्त मुझे खुशी भी दे रही हैं और थोड़ा परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। खुशी मुझे ये दे रही है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो उनकी तस्वीर हैं जो यहाँ आए, यहाँ की जो आखिरी राजा साहब हैं उनसे मिलते थे, यहाँ इन तमाम जगहों को दरियाफ्त करते थे, उनसे मतलब लुत्फ़अंदोज़ होते थे, तमाम जगहों को देखते थे। इसका मतलब है कि शेर किला में बैरूनी जो सयाह हैं उनकी आमद का सिलसिला बहुत कदीम है और ये तमाम तस्वीर मुझे ये बता रही हैं। अफसोस ये होता है कि हमारा अपना टूरिस्ट है वो कोई ख़ास किस्म के लैंडमार्क्स उसके ज़हन में होते हैं कि वहाँ जाना है, उसको ये नहीं आइडिया होता। एक तो आइडिया ये हो सकता है कि आप पहले पढ़ लें, किताब पढ़ लें तो आपको आइडिया होगा कि शेर किला में क्या क्या है, तो आप शेर किला ज़रूर आएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि आप वैसे ही जो दरिया की दूसरी तरफ आबादियाँ नज़र आती हैं आप उनमें वैसे ही रैंडमली आप चले जाएं तो आपको मालूम हो कि कितनी ओरिजिनल और कितनी खूबसूरत हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो चीज़ें जिनको शोहरत किसी वजह से नसीब हुई है तो शायद वही लैंडमार्क्स हैं जहाँ पे हमने जाना है और हमारा टूर तब भी कंप्लीट होगा कि हम वहाँ पे जाएंगे और उस जगह को हाथ लगाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान तमाम का तमाम इन खूबसूरतियों और रानाइयों से भरा हुआ है। वादी गिज़र की इब्तिदा में आप देखिए कि कितनी खूबसूरत, यानी शेर किला सबसे बड़ा टाउन है, इसके अंदर जब आप आते हैं तो तारीख़ जो है और ये जो इमारतें हैं और ये जो मसाजिद हैं ये कितनी बड़ी शाहिद हैं उन दास्तानों की जो यहाँ पे गुजरी और इस कदामत को, इस खूबसूरती को देख के आप मुकम्मल तौर पर हैरत में गुम हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल ज़बरदस्त किस्म की सराउंडिंग, नीचे दरिया बह रहा है और ये जो लफ्ज़ है कि नीचे दरिया बह रहा है, ये गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको ये थोड़ा सा तारुफ साथ कराना ही पड़ता है कि ये नीचे दरिया बह रहा है, ऊपर तो बह नहीं सकता, तो नीचे दरिया बह रहा है। सो ये नीचे दरिया बह रहा है। मेरे साथ यावर साहब हैं जो कि समाजी कारकुन हैं, बहुत सारे मामलात में जो समाजियात के हवाले से हैं उसमें पेश रहते हैं। ये सर जगह मतलब मैं इसको देख के ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से ये तो बहुत रश, यहाँ पे तो बहुत रश होना चाहिए था, यहाँ तो बंदे ही कोई नहीं है। ये जगह पहले बताइए क्या है सर? इस जगह खड़े हैं, ये समझ लें कि रिसेंट 100-150 साल हिस्ट्री के अंदर ये पुनियाल स्टेट की राजधानी के अंदर आप खड़े हैं। राजधानी के अंदर जो जहाँ आप खड़े हैं इसका हमारी लोकल ज़बान